आयुर्वेद सरस्वती भाग 102 आयुर्वेद शाश्वतत्व वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। सोऽयम् आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च। ये चरकाचार्य का वचन सूत्र स्थान 30वें अध्याय में आया है। तो इसी के बारे में अभी थोड़ी बहस करेंगे। लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद इतना पुराना हो गया, हजारों बरस पुराना इस प्रकार का हो गया, और अभी विज्ञान के जरिए काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं और विज्ञान के जरिए मानव ने काफ़ी तरक्की विभिन्न विषयों में इस प्रकार की की है। तो इतने पुराने ज़माने आयुर्वेद से आज क्या होगा, जबकि खाना पीना रहन सहन ये सभी चीज़ें बदल गई है। और ऐसी स्थिति में इतना पुराना आयुर्वेद क्या बता सकेगा, उसका कितना फ़ायदा इस प्रकार का होगा। तो एक तो इसके बारे में दो पहलू है। आधुनिक जीवन जो है उसके बारे में कैसे सोचना है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। लेकिन जो मूल तत्व है आयुर्वेद के, वो बदले हैं या बदलेंगे तो नहीं, उसका जवाब नहीं इसी प्रकार का ही है। जिन तत्वों पर आयुर्वेद निर्भर है वो सभी तत्व निश्चित रूप से चिरकाल या नित्य इस प्रकार के हैं और उसमें बदलाव नहीं आएंगे। जो उस तत्वज्ञान के आधार पर अन्य चीज़ें रहेगी वो शायद बदलती रहेगी और उनके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। लेकिन अनादित्व ये पहला चित्र दिया है कि जिसका आदि नहीं है, जिसका प्रारंभ नहीं है, उसका अंत नहीं हो सकता। ये तो बताते हैं कि ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदम प्रजापति मजिग्रहत। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को याद किया, यानी कि वो पहले से ही मौजूद था। और यही बात चरकाचार्य बताने की कोशिश करते हैं कि अनादि है जिसका आरंभ नहीं है, और इसलिए जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता, इसलिए उसका शाश्वतत्व इस प्रकार का बताया जाता है। और ये बात एलोपैथी के चिकित्सक भी मान्य करते हैं कि आयुर्वेद हजारों बरस टिका है, तो निश्चित ही उसमें शास्त्र तत्व इस प्रकार का है। नहीं तो कोई भी साइंस इस प्रकार से हजारों बरस जिंदा नहीं रह सकता, प्रचलन में नहीं रह सकता। तो ये अनादित्व, ये जो हेतु बताते हैं कि जिसका आरंभ ही नहीं है उसका अंत कैसे होगा। जो चीज़ निर्माण होती है उसका अंत हो सकता है, जो निर्माण होती ही नहीं है, पहले से ही नित्य शाश्वत स्वरूप में है और वैसे ही रहेगी, उसका अंत नहीं होगा। तो आधुनिक वैद्य क्या बाकी सब वैद्य निर्माण हुए हैं। होम्योपैथी किसी ने निर्माण की है, आधुनिक वैद्य किसी ने उसको जन्म दिया है इस प्रकार से, या प्राणिक हीलिंग वगैरह वगैरह जो सभी भी बातें अभी बताई जाती है इस प्रकार से वो निर्माण की गई है। तो संभवतः उसका अंत भी होगा अगर वो अपने को काल के प्रवाह में अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये नहीं टिक पाएंगे इस प्रकार से। लेकिन आयुर्वेद का ऐसा नहीं है, इसको केवल स्मरण किया गया, वो था ही पहले से, और जिसका आरंभ ही नहीं है तो आरंभ नहीं है तो अंत नहीं है, और इसलिए शाश्वतत्व है, ऐसा उनका बताना है। चक्रवणाय दत्त विवरण करते हैं कि अनादि च सुख दुखम नहीं नापुन कदाचित आयुषः वेदिता। आयुष को जानने वाला न जानने वाला कोई नहीं था, तो आयुष ये परंपरा के रूप में चलता रहा है, कभी भी आयु नहीं था ऐसी बात नहीं थी। अनादि च सुख दुखम, सुख दुख भी अनादि इस प्रकार के हैं। आगे बढ़ेंगे।